एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, हमने चैप्टर 1 इसका कंप्लीट कर लिया है। हरियाणा जीके का जो चैप्टर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे अब चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे हरियाणा का इतिहास। हरियाणा के इतिहास में अलग अलग चीज़ देखेंगे, हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ और भी सारी बातें जानेंगे कि वैदिक काल में हरियाणा को क्या कहते थे। सारा जो इतिहास है हरियाणा का उसके सारे हम PYQ करने वाले हैं और अलग अलग टॉपिक के हिसाब से ये PYQ हम करने वाले हैं। इस क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब के नाम से है। वहाँ पर और भी स्टडी मटेरियल है आपके पास, बहुत सी PDF वगैरह डाल रखी है हर सब्जेक्ट की, जीके की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हरियाणा जीके की PDF डाल रखी है। सारी PDF वहाँ पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। ठीक है, नॉलेज हब का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पर PDF मिलेगी। सारी PDF आपको वहीं पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए आज हम देखेंगे हरियाणा का इतिहास। सारे PYQ क्वेश्चन है इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, जो पहले पूछे गए हैं सारे एग्जाम में, CET के एग्जाम में भी जो आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। और हरियाणा का इतिहास में हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हरियाणा का नामकरण, यानी कि हरियाणा का पहले क्या नाम था या महाभारत काल में क्या नाम था, किसने हरियाणा को हरियाणा कहा, बहुधान्य प्रदेश किसने कहा, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। एक साथ कई टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है हरियाणा का नामकरण। हरियाणा के इतिहास का जो पहला टॉपिक है वो है हरियाणा का नामकरण। और करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें है खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। हरियाणा का पहला सूफी कवि किसे माना जाता है? शेख मोहम्मद तुर्क, शाह गुलाम जिलानी, शाह मोहम्मद रमजान शाहिद या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा का पहला सूफी जो कवि है वो है शेख मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क हरियाणा के पहले सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली है। और इसका दूसरा जो निकनेम है, इन्हें शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। शाह तुर्कमान के नाम से किसे? शेख मोहम्मद तुर्क को। ये हरियाणा के पहले सूफी कवि हैं, ये ध्यान रखना आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? किस ऐतिहासिक ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण या फिर अष्टाध्यायी? तो हरियाणा को जो बहुधान्यक कहा गया है वो हम महाभारत ग्रंथ के अंदर, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा में को भरपूर अनाज की भूमि तथा विशाल धन की भूमि के रूप में जाना जाता था। ठीक है, बहुधान्यक यानी कि अनाज भरपूर है और बहुधना यानी कि धन बहुत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो हमने अभी पढ़ा है महाभारत काल में क्या कहते थे, हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। महाभारत के दिनों में हरियाणा को किस नाम? देखो एक ही प्रश्न अलग अलग बार आया हुआ है, लगातार 3 बार रिपीट हो चुका है। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? और वो क्या कहा जाता था? बहुधान्यक। अब इसमें बहुधान्यक ऑप्शन नहीं है तो, लेकिन हमने उसमें पढ़ा था बहुधना भी कहा जाता था। ठीक है, बहुधान्यक और बहुधना दोनों ही हरियाणा को महाभारत काल में कहा जाता था, ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन की जो ऊपर एक्सप्लेनेशन करवा रखी है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बताया गया है बहुधान्यक भी कहा जाता था और विशाल धन के कारण बहुधना भी हरियाणा को कहा जाता था महाभारत काल में। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से याद कर लेना एक्सप्लेनेशन देख के इसकी। अगला क्वेश्चन है फिर वही है और ये ग्रुप डी में पूछा गया था। हरियाणा को क्या नाम है? बहुधान्यक कहा गया है। एक ही प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है आप देख के चलिए। ठीक है, महाभारत काल में बहुधान्यक और बहुधना ये दोनों ही हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है, सेम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी देखो CET में पूछा गया था। ये पहले 2017 में, 18 में, अभी 2022 का CET जो हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? अगला है, खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। पंजाब से हरियाणा को अलग किस लिए किया गया? धर्म, आबादी, भाषा या फिर भूगोल? तो हरियाणा और पंजाब का जो विभाजन हुआ था वो भाषा के आधार पर होता है, ध्यान रखना। हिंदी भाषी हरियाणा बना और पंजाबी भाषी वालों को पंजाबी बनाया गया था, ध्यान रखना। भाषा के आधार पर ही पंजाब के पूर्वी भाग को काटकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ।
हरियाणा पंजाब का पूर्वी हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना। चंडीगढ़ शहर को दोनों राज्यों के मध्य में स्थित होने के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। साथ ही चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र भी घोषित किया गया। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर किया गया था। हरियाणा का जो गठन हुआ था किस समिति के आधार पर हुआ था? सरदार हुकुम सिंह की जो समिति थी उसके आधार पर हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ किस में पाया जाता है? चामान, अर्थवेद, ऋग्वेद या ब्रह्मपुत्र? तो हरियाणा नाम की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग व्याख्याएं हैं और प्राचीन क्षेत्र में इसका एक्सप्लेनेशन देखना। प्राचीन काल में इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म उपदेश के नाम से जाना जाता है। हरियाणा को भवधानक और हरियंका भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित हुआ, ये ध्यान रखना। ये जो सेकंड स्टेटमेंट जो दे रखी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय का एक पत्थर मिला है और उसके ऊपर हरियाणा शब्द लिखा हुआ है। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया है। कुछ ये कह रहे देखो ऋग्वेद भी इसका ऑप्शन है, जो ऑप्शन बी है वो भी इसका आंसर है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो पत्थर मिला वहाँ पर भी हरियाणा मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो तराइन की लड़ाई हुई थी 1191 और 1192 की तराइन की लड़ाई, वो भी हरियाणा राज्य में ही स्थित है। तो इस जो ऑप्शन देखते हैं इसके हिसाब से तो चाहमान भी सही है क्योंकि मोहम्मद गौरी चाहमान शासक था और ऋग्वेद में भी ये दिया गया। तो इसका हिसाब से जो आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद आपको लगा के आना है। एग्जैक्ट जो एकदम पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पर मिला था, प्राचीनतम पूछा गया तो वो मिलेगा ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में हरियाणा शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खाली स्थान पर नहीं पाए जाते। देखना नहीं पाए, कहाँ नहीं मिले हरियाणा के साक्ष्य। थानेश्वर स्तूप यहाँ पे तो मिलेंगे क्योंकि हरियाणा का है। चनेती स्तूप ये भी है। अशोक स्तंभ ये भी अम्बाड़ा के पास था। सांची स्तूप ये हरियाणा में है ही नहीं। जिसकी लोकेशन हरियाणा से बाहर है तो वहाँ पे हरियाणा के साक्ष्य मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची स्तूप है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, तो सांची स्तूप पर हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य नहीं पाए गए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, कम से कम 4-5 पेपर में पूछ लिया। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से है? गीता जुत्सी है ये एथलेटिक्स है। ठीक है, गीता जुत्सी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गीता जुत्सी एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। इन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर की स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उद्घाटन समारोह में प्रतियोगिता की ओर से शपथ ली। गीता जुस्ती को उनकी उपलब्धियों के कारण अर्जुन पुरस्कार, पद्म पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना ये रनिंग में थी, ट्रैक पे 800 मीटर और 1500 मीटर के लिए। ध्यान रखना गीता जुस्ती एथलीट है। अगला है क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का प्राचीनतम नाम क्या था? नागराष्ट्र, युगांधर, रोहितास और थानेश्वर। तो कुरुक्षेत्र का नाम है थानेश्वर। रोहितसा है रोहतक का, ही ध्यान रखना। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है? थानेश्वर। कुरुक्षेत्र का प्राचीनतम नाम थानेश्वर था। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? पुष्यभूति वंश की। बाद में थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा है। थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए क्या कहा गया है? चिंतामणि भूमि, और व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत की स्थापना किस रूप में की गई थी? यानी कि सोनीपत का पहला नाम क्या था पुराना? तो सोनीपत का क्या नाम था? स्वर्णप्रस्थ। ठीक है, सोनीपत की पुराना नाम क्या था? स्वर्णप्रस्थ। और उसके बाद पानप्रस्थ किसका नाम था? ये पानीपत का था। इंद्रप्रस्थ किसका नाम था? दिल्ली का था। ध्यान रखना, सोनीपत का नाम था स्वर्णप्रस्थ, पानप्रस्थ था पानीपत का, और दिल्ली का क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। ये आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं। ठीक है, और इसके बाद है, इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है, सोनीपत का सबसे पहला साहित्य संदर्भ पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। सोनीपत का जिक्र किसमें है? जो अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी थी उसमें सोनीपत का जिक्र किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन बी की जगह ऑप्शन सी आएगा आंसर, ये ध्यान रखना, गलत लिखा है यहाँ पे। सोनीपत की स्थापना वानप्रस्थ के रूप में हुई थी। सोनीपत नाम सोनपत शब्द से लिया है।
जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ है स्वर्णप्रस्थ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जानते थे? सिरसा का पुराना नाम क्या है? तो सिरसा का पुराना नाम है शैरिशाका। महाभारत के युग में सिरसा को शैरिशाका नाम से जाना जाता था। सिरसा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख अष्टाध्यायी और दिव्यावदान में भी मिलता है। अष्टाध्यायी में सोनीपत का भी जिक्र है और सिरसा का भी जिक्र है, पाणिनि ने लिखी थी। इसके अलावा दिव्यावदान और महाभारत में दोनों में सिरसा का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? हरियाणा का इतिहास एक किताब है, ये किसने लिखा? पंडित श्रीराम शर्मा, धनपत सिंह, पंडित मांगेराम, में फिर बाजे भगत। तो हरियाणा का इतिहास ये लिखा है पंडित श्रीराम शर्मा ने। पंडित श्रीराम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार और इतिहासकार भी थे। हरियाणा सरकार ने 1976 में इन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार, कब दिया गया था? हरियाणा साहित्य पुरस्कार 1976 में दिया गया था और पंडित श्रीराम द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया था। तो हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? पंडित श्रीराम शर्मा ने। तो ये सारे जो क्वेश्चन है सर, 15 क्वेश्चन ये हरियाणा के नामकरण से संबंधित है। अब अगला जो टॉपिक है आज में वो है प्राचीन इतिहास के स्रोत। हरियाणा के प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं ये क्वेश्चन आज। अब इसमें हम अगला टॉपिक करने वाले हैं। हरियाणा के इतिहास में अगला टॉपिक है प्राचीन इतिहास के स्रोत। पहला टॉपिक था हरियाणा का नामकरण, वो हमने देख लिया, किस ग्रंथ में क्या नाम है, किसने क्या बोला है। अब है प्राचीन इतिहास के स्रोत। अब उसके बारे में हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। इसमें सिरसा जिले का प्राचीन नाम साइरसैक था, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सिरसा जिले का जो हमने ऊपर देखा था सिरिस्का, ये लिखा हुआ है साइरसैक, और ये सिरिस्का यहाँ पे भी है, ये रहा शैरिशाका, ये सिरसा का नाम है। और इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिला है? तो ये महाभारत में भी है, अष्टाध्यायी में भी और दिव्यावदान, तीनों में इस सिरसा जिले का जिक्र हुआ है। ये हमने ऊपर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। सिरसा का नाम महाभारत, दिव्यावदान और अष्टाध्यायी तीनों में जिक्र किया गया। सारे इसका कर ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में हमने कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में। सिरसा महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख अष्टाध्यायी और दिव्यावदान में भी मिलता है। ठीक है, शैरिशाका सिरसा का पुराना नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी इसकी दी गई है। और इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 17। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह क्या कहलाता है? जलियांवाला बाग, बम्बई, दिल्ली या जितसर? ये जितसर नहीं, ज्योतिसर आएगा, ज्योतिसर आएगा, ये ज्योतिसर, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ज्योतिसर आएगा, ये जितसर नहीं ज्योतिसर आएगा। ज्योतिसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये दिया गया ज्योतिसर, ज्योतिसर का पहले जितसर ही नाम था। ठीक है, और इसमें है कि महाभारत का युग हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में भगवान कृष्ण ने ज्योतिसर में अर्जुन को क्रम दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोस में विस्तृत है। यह वह भूमि है जहाँ ऋषि मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन किया गया था। ठीक है, ऋषि मनु ने मनुस्मृति जो कहाँ लिखी थी? कुरुक्षेत्र में ही लिखी थी, वो ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 18 और वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया? धृतराष्ट्र जो कौरव जो राजा थे उनको दिखाई नहीं देता था, और इसको जो सारे युद्ध का वर्णन था वो किसने सुनाया था? धृतराष्ट्र को, और वो सुनाया था संजय ने। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे, उन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। यानी कि जो संजय था इसको महर्षि व्यास ने एक दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो दूर से ही बैठे बैठे सारे महाभारत को सुनाते रहे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देते थे, जन्म से ही अंधे थे वो। अगला है वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हनुमान का जन्म स्थान है? भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहाँ पर है? करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर कैथल? तो वायु पुराण के अनुसार हनुमान जी का जो जन्म स्थल है वो है कैथल में, कपि स्थल जो बोलते हैं वहाँ पर। मिथिक के अनुसार महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था, और अंजनी का टीला भी यहीं पर है। अंजनी का टीला है वो भी कैथल के अंदर है, ध्यान रखना। हनुमान की जन्म स्थान भी कैथल ही माना जाता है। अंजनी का टीला ये भी कैथल में ही है।
अगला है कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? वायु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण या फिर स्कंद पुराण? तो कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस में है? स्कंद पुराण के अंदर। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र को अगर धर्म क्षेत्र पूछे तो कहाँ पर है? ये भगवत गीता के अंदर लिखा गया है। कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति से जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा की तरह से देखा जाता है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र की संज्ञा दी है। ये देखो लास्ट लाइन में, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? हरिक्षेत्र कहा गया है। और भगवत गीता में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। ध्यान रखना आप लोगों को, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र कहा गया है, ये याद रखना आपको। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है? ये काफ़ी अच्छा है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओशो या फिर भगवत गीता? तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है? भगवत गीता। कहाँ पर लिखी गई थी? कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था, ज्योतिषर में। तो इसलिए हरियाणा का पहला प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। और इसमें लगभग 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। इसकी रचना सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दूसरे भाग में हुई थी। यह हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में एक माना जाता है। इसकी मूल भाषा क्या है? संस्कृत। ये ध्यान रखनी, जो गीता है भगवत गीता, इसकी मूल भाषा क्या है? संस्कृत। और इसकी रचना करी थी महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत की जो रचना करी थी महर्षि वेदव्यास ने करी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। महाभारत का युद्ध हरियाणा किस क्षेत्र में हो? तो सभी को पता कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है। अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल, ये कुरुक्षेत्र को चारों तरफ से घिरा हुआ है इनसे। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोश में फैला हुआ है। जो महाभारत का जो गीता उपदेश का जो पहला श्लोक है, उसमें ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। अगला है, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ क्या है? देखो, बहुधान्य का मतलब है अनाज की भूमि। ठीक है, ध्यान रखना। और लेकिन बहुधन मतलब अत्यधिक समृद्ध भूमि, धन की भूमि, ये ध्यान रखना। और उसके बाद अगला है, किसने हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? किसने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? डॉक्टर HR गुप्ता, सतीश द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या चेहमान? किसने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? तो ये कहा था डॉक्टर HR गुप्ता ने। ऑप्शन ए जो है डॉक्टर HR गुप्ता। डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा था हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। डॉक्टर गुप्ता 1957 से 1963 के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के प्रमुख थे। 1957 से 1963 ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के टीचर थे ये। ठीक है, डॉक्टर HR गुप्ता, इन्होंने कहा था कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, गुजरात या फिर दिल्ली? तो हरियाणा को क्या कहा जाता? ब्रह्मवर्त कहा जाता था प्राचीन काल में। हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म उपदेश के नाम से जाना जाता था। ये नाम हरियाणा की भूमि पर आर्यों के निवास और वैदिक संस्कृति और अन्य संस्कारों के उपदेशों के कारण दिया गया है। ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म उपदेश, ये तीनों ही नाम हरियाणा के बताए गए हैं। अगला है, महाभारत किस भाषा में लिखी गई थी? तो महाभारत भाषा जो लिखी गई थी, महाभारत जो ग्रंथ लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ये महाभारत के रचयिता है और महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वेदव्यास की माता का नाम सत्यवती तथा पिता का नाम महर्षि पराशर था। ये भी आपको याद रखना है। जो महर्षि वेदव्यास है जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, उनकी माता का नाम है सत्यवती और पिता का नाम है महर्षि परामर्श। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद 7 अमर ऋषियों में शामिल हैं। वेद कितने हैं? 7 जो ऋषि है, सप्तऋषि, उनमें ये शामिल हैं। जो महर्षि वेदव्यास है, जो सप्तऋषि जो हैं, उनमें एक ऋषि का नाम है महर्षि वेदव्यास। ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है, यानी कि कौन सा इनमें से बाद में बसाया गया है? रोहतक, सोनीपत और अग्रोहा। तो इन तीनों का तो पहले जिक्र मिलता है, लेकिन पंचकुला को बाद में बसाया गया है। अग्रो महाराज अग्रसेन के कारण है। सोनीपत को पहले सोनप्रस्थ कहते थे। रोहतक को रोहितास कहा जाता था। सोनीपत का जिक्र तो अष्टाध्यायी में भी किया गया है।
ठीक है, ये सारे कुछ आपको ध्यान में रखना है। पंचकुला इनमें से एक नया सबसे नया शहर है जो बसाया गया है। ये देखो रोहतक का जो जिक्र है ये महाभारत में पांडवों के योद्धा नकुल के अभियान से संबंध है। सोनीपत शिक्षा नगरी है और इसको सोनप्रस्थ कहा जाता था। आगरा, तक्षशिला और मथुरा के बीच में व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों प्राचीन शहर है। पंचकुला इनमें से नया शहर है। अगला है हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई। महाभारत कहाँ लिखी गई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना करी थी। तो ये सारे क्वेश्चन थे। एक और टॉपिक था जो दूसरा वो कंप्लीट हो चुका है। पहला जो टॉपिक था वो था हरियाणा का नामकरण, दूसरा था प्राचीन इतिहास के स्रोत। अब जो इसका तीसरा टॉपिक है आज का इसमें, और वो है हरियाणा के इतिहास से संबंधित ही पुरातात्विक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री यानी कि अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और मूर्तियाँ। हरियाणा में जो पुरातात्विक सामग्री वो कहाँ से क्या क्या मिला है उसके बारे में अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हरियाणा के इतिहास के संबंध में अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक सामग्री, यानी कि कौन सा अभिलेख हरियाणा में मिला, कैसे सिक्के मिले हैं, कौन सी मुद्राएं मिली हैं, कौन सी मूर्तियां हरियाणा के अंदर मिली हैं। वो सारी चीज़ें, उनसे रिलेटेड जितने भी सारे PYQ हैं वो अब हम इसमें देखने वाले हैं। हरियाणा के इतिहास के संबंध में आज ये तीसरा टॉपिक हम इसी क्लास में करने वाले हैं। 28 क्वेश्चन हो चुके। क्वेश्चन नंबर 29 से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 29। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है सोनीपत जिले में कहाँ पर? गोहाना, खरखोदा, फाजिलपुर या फिर मोहाना? तो वो मिली है फाजिलपुर में, भगवान विष्णु की शेष शैया पर लेटे हुए की मूर्ति। शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फाजिलपुर से मिली है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की मूर्ति रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से मिली है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन नाम के स्थान से मिली है। इसके अंदर 3 जगह कृष्ण भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। एक मिली है सोनीपत के फाजिलपुर में, एक है रोहतक के मोहनबाड़ी में, और एक त्रिविक्रम रूप में है वो है कैथल के सीवन नामक स्थान पर मिली है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 का। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान पर मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ पर मिले हैं? मित्ताथल, बनावली या खोखराकोट? तो जो इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं वो है खोखराकोट, और ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। खोखराकोट नामक स्थान से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। खोखराकोट की पहचान रोहतक से की जाती है। इसका उल्लेख महाभारत और चित्रित मृत भांडों पर मिला है जो महाकाव्य युग से जुड़े मिट्टी के बर्तनों पर हैं। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ था। इस स्थल से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं सदी ईस्वी तक की मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएं पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर मिले हैं? खोखराकोट से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। अगला है मित्ताथल कहाँ पर है? जो मित्ताथल स्थल है ये कहाँ पर है? भिवानी, सिरसा, फरीदाबाद या फिर पानीपत? तो जो मित्ताथल है पुरातत्व तो ये है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मित्ताथल कहाँ पर है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। और इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है पुरातत्व से संबंधित मित्ताथल स्थल हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस स्थल की खुदाई किसने कराई थी? सूरजभान के निर्देश में 1968 में की गई थी। मित्ताथल जो जगह है भिवानी के अंदर, इसकी खुदाई किसने करवाई थी? सूरजभान ने। कब करवाई थी? 1968 में। भिवानी के मित्ताथल गांव में उत्खनन 1968 से 73 और 80 से 86 से क्षेत्र में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के साथ मिले हैं। यानी कि देखो ये पूछे मित्ताथल सभ्यता की खोज किसने, खुदाई किसने करवाई थी? वो करवाई थी सूरजभान ने। कब हुई थी खुदाई? 1968 में। पुरातत्वविदों के अनुसार सिक्के, सिक्कों के साँचे, मूर्तियाँ, घरों के डिजाइन की मौजूदगी का पता चला है कि 300 ईसा पूर्व तक कभी कुषाण, गुप्त और अयोध्या काल में यहाँ एक शहर मौजूद था। यानी कि मित्ताथल के समय कौन कौन से शासक थे यहाँ पे? कुषाण वंश था, गुप्त वंश और अयोध्या काल। उस समय भी मित्ताथल शहर बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है मित्ताथल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता में पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता था। मित्ताथल को और क्या कहा जाता था? पूर्वी डोमेन।
ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो ये हमने अभी कर लिया भिवानी से। तो ये सारे क्वेश्चन थे कुछ, और इसमें अगला है ये अब अलग अलग सभ्यता के हिसाब से हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आगे आगे ये सारी सभ्यताएं पाषाण काल, शीशवाल और सिंधु घाटी सभ्यता। हरियाणा के सारा इतिहास देख रहे हैं हम इसमें, और अब देखेंगे हम पाषाण काल से संबंधित, शीशवाल सभ्यता से संबंधित और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे अब आगे। और इसमें है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? हरियाणा का कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? राखीगढ़ी, भिराना, बनवाली या फिर कुनाल? तो वो है भिराना। सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल वो है भिराना। हड़प्पा घाटी का सबसे पुराना स्थल है भिराना, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में घग्गर नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। राखीगढ़ी और भिराना में पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु सभ्यता की सभी निश्चित विशेषताएं मिली हैं, जैसे कुम्हार का भट्ठा, एक विस्तृत जल निकास प्रणाली, एक अन्न भंडार, अनुष्ठातिक मंच और टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। कहाँ पर मिली है? भिराना के अंदर, और ये कहाँ? फतेहाबाद जिले के अंदर। अगला है बनवाली किस जिले में है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? बनवाली कहाँ पर है? ये भी फतेहाबाद के अंदर। हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा भिराना और बनवाली दोनों कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। और बनवाली की खुदाई किसने करवाई थी? RS बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, बनवाली जो जगह है फतेहाबाद के अंदर जो हड़प्पा काल से संबंधित है, इसकी खुदाई करवाई थी RS बिष्ट ने। और इस स्थल में हल की आकृति एक खिलौना मिला है, खिलौने के रूप में हल की आकृति का एक खिलौना प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है राखीगढ़ी किस जिले में है? बनवाली कहाँ है? फतेहाबाद। भिराना कहाँ है? फतेहाबाद। अब आ गया राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये है हिसार के अंदर। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद विशालतम नगर है। भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता है तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है धोलावीरा जो गुजरात में है, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में। यह स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने करी थी। राखीगढ़ी खोज किसने करी थी? सूरजभान ने 1969 में। और उसकी जो बनवाली की करी थी RS बिष्ट ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 36, राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हमने देख लिया, राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। हिसार जिले के खालिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं और वो मिले हैं राखीगढ़ी में। और इसमें जो ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ये आएगा हिसार के अंदर राखीगढ़ी। ठीक है, हिसार जिले में सरस्वती और द्वती नदी के शुष्क क्षेत्र मिले हैं। राखीगढ़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद से मिला है? तो फतेहाबाद से 2 मिले हैं, बनवाली और भिराना। तो इसमें ऑप्शन है बनवाली, ये फतेहाबाद से मिला है, और एक भिराना। 2 जगह हैं जो फतेहाबाद से मिली हैं। ये सरस्वती नदी के किनारे हैं और इसकी खुदाई करवाई थी RS बिष्ट ने इसको खोजा था। ठीक है, अगला है सबसे पुरातात्विक रविंद्र सिंह बिष्ट यानी कि RS बिष्ट ने हिसार में बनवाली में कौन सी सभ्यता पर काम किया है? तो हिसार बनवाली में कौन सी सभ्यता मिली है? यह है सिंधु। तो जो RS बिष्ट ने जो खोजा था शायद वो था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और इन्होंने हिसार जिले में बनवाली में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? कौन से युग की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता? कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग या फिर अंधकार युग? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राग ऐतिहासिक यानी कि कांस्य युग की एक सभ्यता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। हरियाणा में सर्वप्रथम आने वाले सैंधव लोगों के अवशेष 2 जगह से मिले हैं, सरस्वती नदी घाटी और द्रसदवती नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? प्राग ऐतिहासिक यानी कि कांस्य युग की सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है,
और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी थे? द्राविड़ और भूमध्य रेखा के पास वाले थे। और हरियाणा के अंदर कहाँ साक्ष्य मिले हैं? एक तो सरस्वती नदी घाटी में और दूसरा दृष्टद्वती नदी के घाटी पे प्राप्त हुए हैं। अगला है राखी गढ़ी, जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, हरियाणा के किस जिले में है? तो राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार के अंदर। और बनवाली और भिराना ये है फतेहाबाद के अंदर। तो राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार के अंदर। और इस नदी की जो इसकी खोज करी थी राखी गढ़ी की, वो खोज किसने करी थी? सूरजभान ने करी थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टेराकोटा का पहिया, खिलौना, तांबे की वस्तुएं, मन के, ये सब मिले हैं यहाँ से। अगला है सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? सीसवाल संबंधित जो संस्कृति है उससे संबंधित कौन सा जिला है? तो वो है हिसार। सीसवाल हरियाणा के हिसार जिले से स्थित है। यह कौन सी सभ्यता है? ये ताम्रपाषाण युग की। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की, प्राग ऐतिहासिक, और यह है ताम्रपाषाण युग की सभ्यता है सीसवाल सभ्यता। कार्बन डेटिंग के अनुसार सीसवाल 3800 ईसा पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। यह सोथी संस्कृति के समकालीन है और यह चोटांग नदी के किनारे पर स्थित है। चोटांग नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है चोटांग, और उसके किनारे पर है सीसवाल सभ्यता। अगला है क्वेश्चन, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में मिली है? तो ये मिले है हिसार के बनवाली में, हिसार के राखी गढ़ी के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों कहाँ मिली है? राखी गढ़ी के अंदर। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार में। ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के ऊपर ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता जो हरियाणा से पूछे जाएंगे, अगर आपको उत्तर नहीं आता तो लगभग राखी गढ़ी की तरफ चले जाना। हरियाणा में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसकी खुदाई 4500 वर्ष पुराने सभ्यता के अवशेष मिले हैं? 4500 वर्ष पुराने, 5000 साल पुराने जो सभ्यता मिली है वो मिली है राखी गढ़ी के अंदर, राखी गढ़ी हिसार के अंदर। मिताथल फिर से आ गया। मिताथल कहाँ पर है? किस जिले के अंदर है? मिताथल है भिवानी के अंदर। मिताथल भिवानी के अंदर है। बनवाली है ये फतेहाबाद के अंदर है। एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है भिवानी के बारे में। भिवानी शहर का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। आईने अकबरी। और मुगलों के समय वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र भी रहा था, व्यापार करने का एक प्रमुख केंद्र रहा था भिवानी शहर, ध्यान रखना। और इसका जिक्र मिला है आईने अकबरी के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से उत्खनन स्थल से सही सम्मिलित है? यानी कि एक सभ्यता और उसका बता रखे कहाँ पर है। जैसे राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी है हिसार के अंदर, तो ये गलत है, फतेहाबाद नहीं आएगा। सीसवाल सभ्यता कहाँ है? ये है हिसार के अंदर, ये भी गलत है। बनावली कहाँ है? ये फतेहाबाद के अंदर, ये भी गलत है। मिताथल कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए सही मैच किया गया, बाकी ये तीनों गलत किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है वो सही किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा घाटी स्थलों में से निम्नलिखित कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब सीईटी का जो दूसरा पेपर लिया था ग्रुप 56-57 का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। सीईटी का जो ग्रुप 56-57 का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था अभी, कि जो स्थल दिए हैं इसमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना है हरियाणा में? भिड़ाना, बनवाली, राखी गढ़ी और कुनाल। तो वो है भिड़ाना, ये ध्यान रखना आपको। भिड़ाना एक पुरातात्विक स्थल है जो भारतीय राज्य में हरियाणा के फतेहाबाद में है। ठीक है, फतेहाबाद जिले में है भिड़ाना। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी 1924 के अंदर? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी जॉन मार्शल ने। हड़प्पा की खुदाई करी थी दयाराम साहनी ने, और सिंधु घाटी सभ्यता करी थी जॉन मार्शल ने। भारत का ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता जन्म से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन के 4 प्राचीन शहर सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता है। 1924 में
ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता नई सभ्यता की खोज करी थी। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ पाया गया? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ पाया गया था? बनवाली, कुनाल, राखीगढ़ या फिर अग्रोहा? तो ये पाया गया था कुनाल के अंदर। बनवाली भी फतेहाबाद के अंदर है, कुनाल भी, और भिड़ाना है ये भी फतेहाबाद के अंदर है। राखीगढ़ी है ये हिसार के अंदर है। अग्रोहा ये भी हिसार के अंदर है। आपको ये भी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन सा स्थल किस डिस्ट्रिक्ट में है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट हरियाणा के फतेहाबाद के कुनाल गांव में पाया गया था। बनावली, राखीगढ़ी और अग्रोहा हरियाणा के सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। राजा का मुकुट कहाँ मिला था? कुनाल के अंदर, जो फतेहाबाद के अंदर है। अगला क्वेश्चन सेम यही है कि किस स्थल पर राजसी मुकुट खोजा गया, और यह कहा जाएगा कुनाल के अंदर, फतेहाबाद। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल? राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी है हिसार के अंदर। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर। इसकी खोज दो लोगों ने की थी। सूरजभान तो हमने नाम पढ़ रखा है। राखीगढ़ी 1971 में सूरजभान, और इसके साथ साथ कौन था? रफीक मुगल। ये आपको ध्यान रखना है, रफीक मुगल का भी नाम रखना है। ठीक है। राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा जो स्थल है उसमें है, सबसे बड़े स्थलों में से एक है राखीगढ़ी, हिसार जिले में है, और यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है। ठीक है। हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बजट देगी। राखीगढ़ी खोज 1969 में करी थी सूरजभान और रफीक मुगल ने करी थी। ये आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। अगला है, हिसार जिले में राखीगढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। 1969 में घग्गर नदी के किनारे सूरजभान ने इसकी खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है, यह पाया गया है कि खालिस्तान जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम गांव है। तो राखीगढ़ी कहाँ का है? हिसार का, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जो हड़प्पा का स्थल है वो राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, ये अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया, और वो है राखीगढ़ी। ध्यान रखना, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी, और ये 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1969 में सूरजभान ने इसकी खोज करी थी। अब ये इनमें मिलान करना, किस सभ्यता के अंदर क्या प्राप्त हुआ है। तो राखीगढ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी क्या था? सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल था। कुनाल के बारे में पूछे तो यहाँ पर एक राजा का जो मुकुट है वो मिला था, क्राउन मिला था, और बनावली में मिला था जुता हुआ खेत। पहले का है सी, और दूसरे का है ए, तीसरे का है बी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल, कुनाल के अंदर मिला था राजा का मुकुट, और बनवाली में मिला था जुता हुआ खेत। अगला क्वेश्चन नंबर 56, और इसमें भी हमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 56 में भी हमने मिलान करना। कुनाल के अंदर वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। राखीगढ़ी का ये सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दोबारा से दे दिया गया है, ये आपको मिलान करना था। ये सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करा, ये पेपर में रिपीट हुआ है, इस वजह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन दे दिया गया, ये अलग अलग पेपर में पूछा गया। देखो, ये है तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर 2016 का। सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था डिप्टी रेंजर की पोस्ट 2015 में। सेम क्वेश्चन यही जो पूछा गया था, और ये स्टाफ नर्स के पेपर 2021 में पूछा गया था। ये देखो, सेम पेपर अलग अलग बार, मतलब सेम क्वेश्चन अलग अलग बार पूछा गया, इस वजह से ये दिया गया है बार बार। ये क्वेश्चन फिर पीजीटी में पूछा गया था, इनका मिलान करना है। तो ये मिताथल वाला सही है, ये हम पहले कर चुके हैं। बनावली है, ये फतेहाबाद के अंदर है। राखीगढ़ी ये हिसार के अंदर है। कुनाल ये फतेहाबाद के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। ये है हरियाणा का जो इतिहास का जो हम पोषण कर रहे हैं, उसका लास्ट का क्वेश्चन आज की क्लास का। इसमें है, कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य है? नौरंगाबाद, मिताथल या दोनों? तो नौरंगाबाद और मिताथल दोनों हड़प्पा संस्कृति के साक्षी हैं। ठीक है। कल हम करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। आज ये हमने 59 क्वेश्चन करे हैं अलग अलग टॉपिक के। 59 टोटल ये हमने आज क्वेश्चन करे हैं
हरियाणा के इतिहास के अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हमने ये 59 क्वेश्चन करे हैं। इसके अंदर देखो एक ये भी टॉपिक हमने कवर किया है, पाषाण काल, शीशवाल सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। इससे संबंधित हमने PYQ सारे कर लिए हैं। इसके अलावा और करा है हमने पुरातात्विक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री यानी कि अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियाँ, कौन सी चीज पुरातात्विक सामग्री हरियाणा में कहाँ से मिली है, उसके बारे में हमने प्रश्न आज करे हैं। इसके अलावा एक टॉपिक आज हमने करा है प्राचीन इतिहास के स्रोत, क्या क्या स्रोत रहे हैं प्राचीन इतिहास के हरियाणा के संबंध में। और इसके अलावा और जो टॉपिक हमने आज करा है और वो है टॉपिक नंबर 1 से, और ये है हरियाणा का नामकरण। ठीक है, ये था हरियाणा के नामकरण से संबंधित। तो ये आज की क्लास हरियाणा का इतिहास का जो सेकंड चैप्टर है वहाँ पर इसमें हमने 4 से 5 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं। सभी टॉपिक के अलग अलग हमने PYQ करे हैं। अब आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। आप ये देखिए लगातार 5-5, 6-6 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे PYQ हैं, हरियाणा जीके के सारे सारे। हर क्वेश्चन की हमने एक्सप्लेनेशन कर रखी है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं अगर इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, PDF मिलेगी। और यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको डेली हमेशा क्लास मिलेगी हरियाणा जीके की। कंटिन्यू ऐसे सीरीज हम पूरी करवाएंगे आपसे, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए फिलहाल आज की क्लास में यही 60 क्वेश्चन थे। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।